अक्षय तृतीया, नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है वो अक्षय रहता है, लंबे समय के लिए वो बना रहता है। जैसे सोना खरीदना, जमीन खरीदना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, शादी करना एटसेट्रा। वैसे तो कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है, बट इस दिन कोई भी मुहूर्त चुन लीजिए, वो शुभ होता है। एंड ये स्पिरिचुअल चैनल है, तो इसी दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया रिलेटेड जितने भी स्पिरिचुअल फैक्ट्स है वो सारे पॉइंट को कवर करते हुए मेन जो कथा है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मेटेरियलिस्टिक काम का इतना फायदा मिलता है इस तिथि में, तो अगर इस तिथि में कोई भगवान का सेवा करता है या व्रत रखता है इस तिथि में, तो उसका फल भी अक्षय होता है। वैसे शास्त्र में इस तिथि की बहुत महिमा बताया गया है। जैसे त्रेता युग की प्रारंभ इसी तिथि में हुआ था। देवताओं की ट्रेजरर कुबेर जी की धन और पद की प्राप्ति इसी तिथि में हुआ था। गंगा जी का अवतरण भागीरथ के द्वारा, भगवान विष्णु की 27वें अवतार परशुराम जी के प्राकट्य दिवस बर्थडे इसी तिथि में है। माया देवी दुर्गा जी भी इसी तिथि में महिषासुर की वध की थी। सुदामा जो भगवान की क्लोज फ्रेंड थे, वो भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने गए थे इसी तिथि में। इसी तिथि में व्यासदेव जी और गणेश जी महाभारत की रचना शुरू किए थे। दुर्वासा मुनि जब अपने 10,000 शिष्यों के साथ वनवास के टाइम पर पांडवों से मिलने के लिए गए थे, और द्रौपदी माता ने जब अक्षय पात्र से एक चावल की दाना भगवान श्री कृष्ण को खिलाकर कही थी, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ये घटना भी अक्षय तृतीया की तिथि में ही हुआ था। इसी तिथि में जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया की रथ बनाना शुरू होता है। बद्रीनाथ का दर्शन इसी दिन खुलता है। साउथ इंडिया में बड़हा नरसिंह देव का सिंहाचल टेम्पल है। वहाँ एक एक्सेप्शनल केस है। वहाँ क्या होता है, वैदिक साल के हिसाब से हर रोज भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, बट अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन का लेप निकाला जाता है। जहाँ बाकी हर विष्णु टेम्पल में अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है 21 दिन तक, कहीं कहीं ये 42 दिन तक भी होता है, जैसे जगन्नाथपुरी। अब आते हैं असली कथा में, क्यों गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वाले चंदन यात्रा को इतना मानते हैं। एक्चुअली माधवेंद्र पुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु है, वो एक समय गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और रात में श्री गोपाल जी उनके सपने में आए और बोले, मुगल के आक्रमण के समय मुझे यहाँ पे छुपाया गया था, अभी यहाँ पे बहुत कांटा चुभ रही है, धूल, गर्मी, ठंडी की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे निकालो यहाँ से और गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। तो जैसे ही उनको गिरिराज गोवर्धन जी के ऊपर स्थापित किया गया, तो फिर गोपाल जी उनके सपने में आए और बोले, इतने दिनों तक धूल मिट्टी में रहने के कारण उनको बहुत गर्मी हो रहा है, तो अभी जाओ जगन्नाथपुरी और मेरे लिए मलयगिरी चंदन लेके आओ। माधवेंद्र पुरी तुरंत गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पैदल ही निकल गए। आगे खीरचोर गोपीनाथ का भी लीला हुई, और अगर ये लीला आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी चंदन लेकर जगन्नाथपुरी से गोवर्धन के लिए निकल गए और रमुना में रात में वही गोपीनाथ मंदिर में रुके, और गोपाल जी फिर उनके सपने में आए और बोले, रमुना में जो गोपीनाथ जी है और गोवर्धन में जो गोपाल जी है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, तो जो चंदन तुम मेरे लिए गोवर्धन लेके आ रहे थे, वही चंदन कपूर के साथ मिलाकर गोपीनाथ जी पर ही लेप लगा दो, इसी से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु इस घटना का बहुत गुणगान किए। वैसे तो भगवान प्राकृतिक पदार्थ गुणों से बिल्कुल परे है, फिर भी भगवान भक्तों को मौका देते हैं कि भक्तों की यश का प्रचार हो जाए। भगवान का सेवा करके भक्तों को जो परम सुख की अनुभूति मिलता है, वो भक्तों को देना चाहते हैं। असल में तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि भक्तों की प्रेम, भक्तों की गुणगान लोगों में हो, ताकि उन्हें देखकर अन्य लोग भी भगवान से प्रेम करने लगे। तो चलिए अक्षय तृतीया तथा चंदन यात्रा की साक्षी होते हुए सभी एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा।